हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है एसएमसीआई करियर क्लासेस में। आज जो है बहुत ही मजेदार सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब जो है हर टॉपिक के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका जो है हम निपटारा करने वाले हैं। इसीलिए जो इसका नाम भी रखा है 15 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो ये पेपर में आना ही आना है। आप लिख के ले लो, इसीलिए थंबनेल में भी लगा दिया कि जरूर पढ़ लेना। अगर आप ये पढ़ के नहीं जाते तो समझो आपका सब अधूरा ही रहेगा। ये इतने सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इतने वेरी सेलेक्टेड क्वेश्चंस है कि हर साल जो है आते ही आते हैं। इनको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, समझ में आया। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना होता है। देखो, जब आपको सपने पूरे करने हैं तो आपको उन पे वर्क भी करना पड़ेगा, आपको उन पे मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब आग लगी हो सीने में तभी मजा है जीने में। जब आपके अंदर एक आग लगी होगी कि आज मतलब जो है हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो उसका फल जो है आगे बहुत अच्छा मिलेगा। जब आज से ही आप शुरुआत करेंगे तभी आप जो है आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। डेली डेली धीरे धीरे कोशिश करने से ही आप जो है बड़ा बन सकते हैं। बूंद बूंद से बना समुंदर, ये आपने जो है डायलॉग बहुत सुने होंगे, लेकिन इसको आजमा के आप देखिए, आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज जो है हम सेशन स्टार्ट करेंगे। समांतर श्रेणी इसमें पढ़ाएंगे, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस वही हम कराने वाले हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं उनको जान लेते हैं, क्योंकि जब आपको फॉर्मूले पता होंगे, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, आप जो है सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आता है, लेकिन फिर भी हम आपके कॉन्सेप्ट जरूर काम कर देंगे। जैसे मान लो कोई समांतर श्रेणी होती है, ये A1 दिया है, A2 दिया है, A3, A4, ऐसे ऐसे करके चली जाती है, और AN और ये श्री है। और समांतर श्रेणी की कंडीशन ये होती है कि उसमें पर्टिकुलर कुछ नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उनके बीच का जो अंतर हो उस वो समान होना चाहिए, और उसी अंतर को हम सर्वांतर बोलते हैं, और जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं। ठीक, इसका पहला फॉर्मूला की जो प्रथम पद होता है, ठीक है, प्रथम पद उसको बोलते हैं ए। ठीक है, जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर, उसको हम डी बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है। जैसे मान लो हमें कोई पद निकालना है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक, और जैसे मान लो एक सीरीज जो बनती है ये इस तरीके से बनती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे बनती चली जाती है। ठीक है, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अगर हमें दूसरा पद चाहिए तो ए प्लस डी, तीसरा पद चाहिए तो ए प्लस टू डी। बस एक एक कम करते चले जाएंगे। एक कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ए भी साथ में जुड़ रहा है। ठीक, ए ये फॉर्मूला है। दूसरा तुम्हारा सम वाला एस एन बराबर ए, एस एन बराबर तुम्हारा होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन। ये दो क्वेश्चंस जो है आपको, दो जो फॉर्मूले हैं, अगर ये आपको इस्तेमाल करना आ गया तो सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। के मान के लिए ये समांतर श्रेणी का क्रमबद्ध पद है, तो के का मान निकालना है, और ऐसे जो है तीन टर्म दे रखे। तो समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है कि उनके बीच का जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए। तो मान लो ये तीन पद दे रखे हैं, कौन कौन से तीन पद दे रखे हैं, के प्लस नाइन, ठीक, दूसरा टू के माइनस वन, और टू के प्लस का सात। आज हम बहुत अच्छा अच्छा लिखने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की ये मतलब कमेंट में था कि मतलब सर आप जो लिखते हैं वो अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसीलिए हम बहुत ही प्यारी राइटिंग में लिखने वाले हैं। ठीक, देखो क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, टू के माइनस वन माइनस के प्लस नौ बराबर, मतलब इनके बीच का जो अंतर होगा और इनके बीच का जो अंतर होगा वो समांतर होगा। ठीक है, समान होगा, तभी तो ये समांतर श्रेणी बनेगी।
ठीक। ये अब जो है इसको ब्रैकेट से ओपन कर दे, माइनस करते और माइनस का 9, ठीक, बराबर 2k प्लस का 7 माइनस का 2k प्लस का 1, ये और ये कट जाएगा, ठीक। 2k से 1k चला जाएगा तो k बचेगा, माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर 7 और 1 8, ठीक। इसको उधर भेज दो, ठीक। तो k बराबर 8 प्लस 10, तो k का मान क्या है 16, ठीक। बोलो बात समझ में, k का मान कितना है 16। तो ये तुम्हारा जो है हल है, ठीक। एक बार अच्छे से देख लो सारी चीजें, अगर कोई दिक्कत आए, अगर कोई दिक्कत आए तो जो है आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। देख लो एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, अब जो है ये पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखो समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद का मतलब क्या होता है, a प्लस 9t, ठीक, 10वां पद, ठीक है, 10 पद, ठीक। तो वो क्या होगा 10वां पद, a प्लस 9t। a कितना है तुम्हारा, a यहीं पे देख लो, a कितना है 2 और d कितना है 7 से 2 घटा दोगे, 7 से 2 घटा दोगे तो t कितना निकल आएगा 5, ठीक। हमें जो है a पता है और d पता है, ठीक है, ये यहाँ पे रख दो तो 10वां पद हो जाएगा, 10वां पे निकल आएगा 10वां पद, वो कितना होगा a का मतलब 2 10 का 9 इंटू d, ठीक। तो 10वां पद क्या बन जाएगा 2 प्लस 45 बराबर 47, ठीक। ये तुम्हारा जो है 10वां पद। देखो इसमें जो है, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस जो है टफ नहीं आते हैं, ये मान के चलो, इजी मॉडरेट और टफ, ठीक है, इजी मॉडरेट और टफ। तो इजी वाले भी करने हैं, मॉडरेट वाले करने हैं और टफ वाले करने हैं। तो इसमें टफ से टफ भी क्वेश्चन आएगा, मॉडरेट से मॉडरेट भी आएगा, इजी से इजी भी आएगा। जब तीनों क्वेश्चन आप बनाना सीख लेंगे तभी जो है आपके 95% आएंगे। ये सीरीज आप देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी सीरीज है, बहुत ही काम लोग वाली है। ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद 81वां है, ठीक है, माइनस का 81वां, ठीक है, ये माइनस है, ठीक, माइनस। तो कौन सा पद मतलब n पूछा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। बार बार फॉर्मूला जब लिखोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो, अब मान लो a कितना दे रखा है तुम्हारा 21 और d कितना दे रखा है 18 माइनस 21, तो d का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3, ठीक। a और d हमें पता चल गया। हमें कौन सा पद चाहिए 81वां, ठीक, हमें इसका पद मतलब ये कौन सा नंबर पे आएगा, तो यहाँ a n की जगह रख दो माइनस का 81 बराबर a की जगह 21 प्लस n तो हमें निकालना ही है और d का मान कितना है माइनस का 3। बोलो बात समझ में, 21 को इधर ले आओ, माइनस का 81 और माइनस का 21 बराबर और 3 क्या बचा पहले लिख लो एक साथ, माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 102 लग रहा है, ठीक, 102 बराबर 3 की गुणा इधर कराना, माइनस का 3 n प्लस का 3, ठीक है, इसको इधर लिया तो कितना हो जाएगा माइनस का 105 बराबर माइनस का 3 n, ठीक। माइनस से माइनस काट दो, 3 से काट दो, 3 3 नो 15, तो n का मान कितना है 35, ठीक। बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन फटाफट करेंगे क्योंकि हमें 15 क्वेश्चन तो बढ़िया कम टाइम में निकालेंगे, ठीक। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित, 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी है 3 से विभाजित होंगी। 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ठीक है, 21 हो गया, और ऐसे ऐसे जो है चलते चले जाएंगे और 99 पे रुक जाएंगे, क्योंकि अगर हम 100 पे जाएंगे वो 3 अंक की हो जाएगी। अब इसमें 3 से विभाजित संख्या ये सारी लिखनी, कितनी संख्या मतलब n का मान निकालना है, ठीक। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, ए एन बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक। ए का मान कितना है ए का मान तुम्हारा 12, ठीक है, और डी का मान कितना है 15 माइनस 12, डी बराबर 3, ठीक। इसमें मान रख दो,
और ए एन कितना दे रखा है, ए एन 99, आखिरी ये सारी चीजें जो है इसमें दे रखी है अच्छे से, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे कुछ। ये सारी चीजें दे रखी है, इसका इस्तेमाल करना सीखो। जैसे ए एन का मान कितना है 99 बराबर ए का मान कितना है 12 प्लस n-1 और डी का मान कितना है 3। 12 इतना है माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 99 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा, और ये 8 87 n-1 इंटू, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 में 27 बराबर n-1, ठीक। 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 29 बराबर n-1, ये ठीक। 1 इधर आएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक। तो n का मान कितना है 30, मतलब कितने पद होंगे, ठीक। कितने पद हो जाएंगे, जो 3 से विभाजित होंगे, दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। बोलो बात समझ में, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक ही ये दे रखी है अंतिम पद से 11वां पद, ठीक है। अंतिम पद से 11वां पद, तो हम पहले जान लेते हैं इसमें पद कितने, क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि पद कितने हैं तो आपको ये भी पता चल रहा है कि अंतिम पद से 11वां पद कौन सा होगा, ठीक। देखो तो सबसे पहले इसमें जो है डाटा जो दिया गया वो निकाल लो, ठीक। डाटा क्या दे रखा है, ए दे रखा है 10, ठीक। और डी कितना दे रखा है तुम्हारा 7 माइनस, डी कितना दे रखा है 7 माइनस का 10, तो डी बराबर दे रखा है माइनस का 3, ठीक। ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो ये तो ए एन है भाई, ए एन, ठीक। माइनस का 5, ये 3 हमें डाटा पता है, और हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या हम निकालेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू 3। ए एन का मान कितना दे रखा है -65, और ए का मान कितना है 10 प्लस n-1, और डी का मान दे रखा है -3, ठीक। राइटिंग अच्छी लग रही है, आज जो है बढ़िया राइटिंग लिखने वाले हैं, ठीक। इसको इधर किया जोड़ लो, कितना हो जाएगा -72 बराबर n-1 -3, ठीक। 3 माइनस से माइनस पड़ जाए, 3 से 3 करो, 3 2 6, 3 4 12, तो n-1 1 इधर लिया तो 25 हो जाएगा, ठीक। बराबर, ठीक। n का मान कितना है 25, ठीक। ये n का मान है। अब हमें जो है मतलब अंतिम पद से जो है 11वां पद निकालना है, अंतिम पद से हमें 11वां पद निकालना है। तो देखो जैसे मान लो 25वां पद, ऐसे जैसे अंतिम पद कौन सा होगा 25वां होगा, ठीक। फिर 24वां होगा, ठीक। 23वां होगा, 22 होगा, ठीक। 21 होगा, 20 होगा। इस तरीके से जो है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। और लिख लो, एक बार लिख लोगे तो अंतिम पद वाला गड़बड़ नहीं होगा, एक बार चलो लिख लोगे तो अंतिम पद वाला बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक। समझ में आ रहा है, समझ आ, जब आप जो है एक तरफ से लिखेंगे तो अंतिम पद जो है गलत नहीं होगा। देखो ये 19 लिख लो, ठीक। फिर कौन सा आएगा तुम्हारा 18 17 16, ऐसे नंबर लिख लो अंतिम पद, ठीक। और चौथा 13, ठीक। तो अब देख लो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वां पद कौन सा हो गया 15, ठीक है। 11वां पद कौन सा हो गया 15, तो हमें 15वां पद निकालना है। तो अंतिम पद से 11वां पद, ठीक। 11वां पद वो कौन है 15, ठीक। 15वां पद आ रहा है तो पद, ठीक। अब हम 15वां पद तो आराम से निकाल सकते हैं। 15वां पद कौन सा हो जाएगा a प्लस 14, ठीक। बोलो बात समझ में, और a का मान कितना दे रखा है, a का मान 10 दे रखा है और 14, और d का मान कितना दे रखा है, d का मान -3 दे रखा है, ठीक। ये इसको दूसरे पेज पे करा रहा हूं, ठीक है। तो 15वां पद कौन सा है 15वां
पद ए प्लस 14d, ए का मान कितना था 10 प्लस 14 और डी का मान माइनस था 3, ठीक, बराबर 10। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 डिग्री कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो ये कितना है माइनस का 32। तो 15वां पद कौन सा है, 15वां पद। अच्छा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ने लगा कि नहीं, देख लो ये तो बेस में क्वेश्चन है, ऐसे ही लगाना है स्टेप बाय स्टेप और ऐसे पहचानेंगे कि 15वां पद कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, 5 क्वेश्चन अभी तक करा दिए। दूसरा एपी का 31वां पद और जिसका 11वां पद 38 है, तो 16वां पद लेकर, ठीक, 31वां पद हमें निकालना है जिसमें 11वां पद कितना दे रखा है, मतलब ए प्लस 10 डी, ठीक, कितना है 38। 16वां पद मतलब ए प्लस 15 डी, ठीक, एक कम करके लिखते हैं, कितना दे रखा है 70। बोलो बात समझ, ये दो समीकरण है, इसको जो है हल करेंगे, ठीक, दो समीकरण है इसको हल करेंगे। ये माइनस ये माइनस ये कट कर दिया, यहाँ पे माइनस का 5 डी बचेगा, ठीक है, बराबर इससे माइनस कर कितना बचेगा 73 से जो है 38 माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक, तो माइनस का 35, ठीक, माइनस से माइनस कट कर दिए तो 5 35। तो डी का मान कितना आ गया 7, ठीक, डी का मान कितना आ गया 7, ठीक है। अब डी हमें निकला है और यहाँ पे ए की वैल्यू भी निकालनी है, ए प्लस 10 डी बराबर 38, ठीक, डी का मान कितना चला तो ए प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, ठीक, ए प्लस 70 बराबर 38, इसको उधर भेजो तो ए बराबर 38 माइनस का 70, तो ए बराबर माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दिया, कितना बचेगा 70 से 38 घटाओ, ठीक, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 बचे थे 32 आ रहा है, ठीक, कितना है 32। तो ए और डी हमें पता चल गया, ठीक, तो हमें क्या निकालना है 31वां पद, तो 31वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे 31वां पद बराबर ए प्लस 30 डी, ए का मान कितना दे रखा है माइनस का 32 प्लस 30 और डी का मान कितना दे रखा है 7, ठीक, बोलो बात समझे। अब इसको सॉल्व करें, ठीक, 210 से 32 घटा दो, 210 से 32 घटा दो तो 8 बचेगा, यहाँ पे मान लो 20 तो 17 है, कितना रहेगा 31वां बस 178, ठीक, ये तुम्हारा आंसर, ठीक, बोलो बात समझ में, सारी चीजें दिख रही हैं, ऐसे ही करना एग्जाम में, ठीक है। देखो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, समांतर श्रेणी का 15वां पद, ठीक है, 15वां पद कौन सा है ए प्लस 14 डी, ए प्लस 14 डी, ये होता है 15वां पद, ठीक, कितना है ए प्लस 14 डी और ए का मान कितना है ये 21 प्लस 14 और डी का मान कितना है 18 से 21 घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो 21 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब घटाओगे तो माइनस का 21 ही आएगा, ठीक, ये तुम्हारा 15वां पद, ठीक, समझ में आया। दूसरा ये 7 क्वेश्चन हो गए। अब देखो 8वां क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड में जो है क्वेश्चन रिपीट बहुत करता है, बोर्ड में अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तुम्हें जो है लगाने ही पड़ेंगे, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया
तो उसके 85 और 90% तो आराम से आ जाने की, बार बार रिपीट करता है। अगर मान लो 2025 में जो आया है तो वो 2026 में नहीं आएगा तो 27 में आ जाएगा, हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट करते ही करते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे उनको ही अच्छे से पढ़ लें तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और अगर उससे रिलेटेड आता भी है तो कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है लगा भी सकते हो। दिया है 17वां पद, कितना है 17वां पद, क्या होता है a प्लस 16d। ठीक, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक। 10वां पद कौन सा है, a प्लस, 10वां पद क्या हुआ है a प्लस 9d, उससे कितना अधिक 7 रहेगी। ठीक, तो इसका सर्वांतर मतलब डी का मान निकालना है, ए से ए करेंगे, ये कितना होता है 16d और 9d इधर ले आते और उधर भेजे 7, कितना बचेगा यहाँ पे 7d ही बचे। ये कट गया, तो डी का मान कितना है ए, डी का मान आ गया ए। ये क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है, बच्चे लैंग्वेज में फंस जाते हैं और पहुंच नहीं पाते वहां में। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज बताओ। 4 के गुणज का मतलब ऐसे नंबर जो 4 से भाग हो जाते हैं पूरा पूरा, ठीक है। तो 10 के बाद क्या आ जाएगा, 10 के बाद क्या आ जाएगा देखो, 12, ठीक, 16, 20 और ये तुम्हारा 24। ठीक, ये 10 से स्टार्ट किया है, 10 के बाद से, और आखिरी में क्या रहेगा 248। ठीक, 248, ये सारे 4 के गुणे से जो 4 से कटेंगे, कितने नंबर मतलब n की वैल्यू पूछी थी। ठीक, तो a निकाल लो पहले, a कितना है 12, d कितना है 4, ठीक, क्योंकि 16 से 12 घटाओगे, और a n कितना दे रखा है जो आखिरी में होता है 248। हमें n निकालना है, हमें क्या निकालना है n। फॉर्मूला क्या लगाओगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। a n का मान कितना दे रखा है 248, a का मान 12 प्लस n तो हमें निकालना है, और t का मान 4। 12 इधर घटा दो, 12 जो इधर घटा दो, n माइनस 1 इंटू 4, इससे घटा दो कितना बचेगा 6 3, ठीक, बराबर n माइनस 1 इंटू 4, 4 से घटा दो 4 5 20, 4 9 36 बराबर n माइनस 1। ठीक, 1 इधर आएगा किधर जाएगा, तो n का मान कितना रहेगा 60। ठीक, फटाफट लगाते रहो, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी वाला है, आया है क्वेश्चन, ठीक, प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो या उनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक, इसीलिए सीरीज चलाई जा रही है, ताकि जो है आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस लगाते हैं पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको कहीं ना कहीं उन्हें टफ लगता है, इसीलिए वो लोग छोड़ भी देते हैं। तो वो जो टफ क्वेश्चंस है उनको हम सेलेक्ट करके यहाँ पढ़ा देंगे। एपी करती है जिसका तीसरा पद, ठीक, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d, कितना दे रखा है 16। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, जो 7वां पद है, 7वां पद क्या है a प्लस 6d, 5वें पद से 5वां पद कितना हो जाएगा a प्लस 4d, उससे कितना अधिक है 12 अधिक, 12 अधिक है। ठीक, यहाँ से और हमें क्या श्रेणी निकालनी है, ए से ए कट कर दिया और ये इधर लिया 6d माइनस का 4d बराबर 12, घटाओगे 2d बराबर ये माइनस का 12 होगा, माइनस 2 6 12, तो d का मान कितना आएगा माइनस 25, तो d का मान निकला है। ठीक, d का मान निकला और d का मान इसमें रखो a प्लस 12 डी माइनस 6 इक्वल टू 16। ठीक, तो a माइनस 72 बराबर 16, 72 उधर भेजो तो a बराबर कितना आ जाएगा 16 प्लस 72। ठीक, तो a बराबर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लोगे तो 8 8 88 आ जाएगा, a का मान कितना आएगा 88।
ठीक। और डी का मान कितना है, माइनस का 6। अब इसमें जो है श्रेणी इनको बनानी है ए बी। तो ए क्या होता है, ए बी कैसे बनती है, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके जो सीरीज बनती। ठीक। तो ए का मान कितना है 88, तो ए का मान 88 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, कॉमा यहाँ पे रख लो, ए की वैल्यू 88 माइनस का 2 गुणे माइनस का 6। ऐसे ही इसमें रख लो मान 88 प्लस 3 गुणे माइनस का 6। ठीक, इस तरीके से यहाँ प्लस लगा। ठीक, तो ये क्या देगा 88, दूसरा क्या माइनस करोगे तो 82, इधर देखिए 6 गुना 12, 88 से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा। ठीक है, 88 से 12 घटाओगे तो 6 और 72, और इधर देखो 18, 88 से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा, 88 से कितना 18 घटाओगे 0, 70 बच रहा है। ठीक, बोलो समझ में, ये तुम्हारी श्रेणी ऐसे ही आगे चली जाएगी। तो ये तुम्हारी ए थी। ठीक, समझ में आया, ये सारी चीजें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है। ठीक, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आपने जानना है कुछ। अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये लगभग 3 पेज का क्वेश्चन है। ठीक, बच्चे इससे इतना डरते हैं कि पूछो मत। लेकिन हम आपको बहुत ही आसान वे में बताएंगे कि इसको करते कैसे हैं। लिखा है किसी समानांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n और एनवा पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका एम एनवा पद 1 है। क्वेश्चन ही नहीं बच्चों को समझ में आता है। देखो पहले समझ लेते हैं इसमें लगेगा क्या। तो फॉर्मूला तुम्हारा होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ठीक, जब यहाँ पे n होगा, यहाँ पे जब n होता है वही n यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अब जैसे m पद पूछा है, मतलब ए एम पूछा है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे क्या है m माइनस 1। ठीक, पहला कंडीशन बन गया। कितना है, कितना है 1/m। जो तुम्हारा एमवा पद है वो कितना है 1/m। ठीक, अब जैसे एनवा पद मतलब ए एन, वो कितना है ए प्लस एन माइनस 1 डी एन है 1/m। तो ये है, और इसमें सिद्ध करना है एम एनवा पद, मतलब हमें निकालना है ए एम एनवा पद। ठीक, तो ए एनवा पद क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू टी, ये होना चाहिए। तो ए और डी हमें पता चल जाए तो ये वाला निकल रहा है। तो ए और डी ये तो जो समीकरण दे होते हैं इनको हल करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो दो दे रखे हैं समीकरण इनको हल कर लेंगे। बस इनको ही हल करना थोड़ा टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए। तो हल कैसे करेंगे देख लो, पहला दे रखा है, दूसरे पेज पे देख लो, दूसरे पेज पे देख लो, देखो a प्लस एम माइनस 1 इंटू टी बराबर ये पता है 1/f। जो इसे यहाँ पे लिख लो, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से देखो, देखो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी का मान कितना था, डी था, और इसका जो मान था 1/n। ठीक, दूसरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दे रखा था 1/m। ठीक, ये दो चीजें थी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यही है, अब इनको हल करो, इनको हल करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो प्लस माइनस से कट जाएगा। ठीक, इसको क्या लिखेगा m माइनस 1 डी माइनस n माइनस 1 डी, इधर 1/n माइनस 1/m। ठीक, यहाँ से d कॉमन ले लो, तो m माइनस 1 माइनस का n और प्लस का ऊपर। ठीक, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई लगभग m माइनस 1 m माइनस n इंटू m n। ठीक, m से मल्टीप्लाई कराओ लो ऐसे। ठीक, ये सबसे आसान है। तो d ये तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा m माइनस n बराबर m माइनस n m n।
जे और ये कट जाएगा तो डी का मान कितना आ जाएगा 1/m ठीक। देखो डी का मान निकला है समझ में आया। अब हम डी का मान जो है इसको समीकरण 1 मान, इसको 2 मान, डी का मान जो है समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कितना है a प्लस किसी में भी रख सकते हो m-1 इंटू डी बराबर 1/n ठीक। m होगा तो यहाँ पे n होगा और d का मान कितना है 1/n तो a प्लस m-1 इंटू डी का मान कितना है 1/mn बराबर 1/n ठीक। तो a प्लस अंदर सुधा तो क्या हो जाएगा m इंटू mn माइनस का 1/mn बराबर 1/n ये और ये कट जाएगा ठीक। क्या हो जाए a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। इन सबको उधर भेजो ठीक। तो a बराबर 1/n माइनस का 1/n ये उधर जाएगा प्लस 1/mn ये तो कट जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/mn। ये तुम्हारा a और d की वैल्यू आ गई। अब जो जिसमें रखना था उसमें हम रख लेते हैं ठीक। हमें इसका मान निकालना है a-m-n बराबर a प्लस m-n माइनस 1 a-m-n बराबर a का मान ही 1/m-n ही है और m माइनस n और d का मान ही 1/m-n ही था ठीक। तो a-m-n बराबर 1/m-n अंदर बुरा नहीं तो m-n बटे m-n माइनस का 1/m-n देखो पहले करते ही प्लस माइनस कट जाएगा तो m-n बराबर m-n अपॉन m-n ये कट जाएगा तो a-m-n वह पद कितना है ठीक। समझ में सिद्ध हो गया मान। ये जो है तुम्हारा इस तरीके से सॉल्यूशन होगा इसका और ये आपका क्वेश्चन जरूर है ठीक है। अच्छे लेवल में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा। बोलो बात समझ में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन में मजा आया। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आखिरी तक देखो। जब मान लो पीपीटी बनाई जाती है या कंटेंट बनाया जाता है तो इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से हाई लेवल ठीक। तो हमेशा यही फॉलो किया जाता है ठीक। तो पहले इजी वाले फिर मॉडरेट वाले अब जो आएंगे हाई लेवल वाले। एपी में 50 पद है मतलब ए एन का एन की वैल्यू कितनी है 50 जिसका तीसरा पद है 12 मतलब ए प्लस 2d कितना दे रखा है 12। अंतिम पद जो है 106 है मतलब ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है। अंतिम पद क्या होगा ये 50वां ही होगा मतलब ए 50वां पद कितना दे रखा है 106 तो 29वां पद निकालना है मतलब ए प्लस 28b जो भी पद निकालते हैं उससे एक कम रखते हैं तो ए और डी का मान पता चले। तो 50वां पद क्या होगा ए प्लस 49b और कितना दे रखा है 106। इन दोनों को हल कर लो किसको और इसको इन दोनों को हल कर लो एक पास एक पे तो हल हो जाएगा। देखो इसको हटाओ क्या है a प्लस 2d बराबर 12 ठीक है। a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49 a प्लस 49d बराबर 106 ठीक। इनको हल कर दो माइनस 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 कट जाएगा 49 से 2 घटाओगे माइनस का 47 डी बचेगा ठीक। 106 से 12 घटाना तो कितना बचेगा 96 बचेगा कि 94 बचेगा 94 बचेगा ठीक माइनस ठीक है। अभी घट रहा है 47 गुना 94 होता है तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई डी की वैल्यू 2 आ गई। अब डी का मान चाहे इसमें रखो चाहे इसमें ये थोड़ा आसान लग रहा है तो यही पर रखता हूँ ठीक। डी का मान यहाँ रखते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस 2 और डी का मान कितना है 2 बराबर 12 ठीक। तो a प्लस 4 बराबर 12 4 को उधर भेजेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा a का मान कितना आ जाएगा 8
ठीक, ए और डी में पता चल गया। अब हमें 29वां पद बताया ना, तो ए प्लस 28 डी होता है 29वां। ए का मान कितना है 8 प्लस 28 डी था यहाँ, ठीक है। डी का मान कितना है 2 है, तो 8 प्लस 28 दोनों 56, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 64। ये द्वारा जो है 29वां पद, ठीक 29वां पद, ठीक। बोलो बात समझ में? इस तरीके से करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो डाटा दिया होता है उन्हीं का इस्तेमाल करके जो है हम आंसर तक पहुंचते हैं। दूसरा देखो तेवा, 3 अंकों वाली इतनी संख्या 7 से विभाजित, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए 3 अंक कहाँ से ले। देखो जैसे मान लो 100 है, अब 7 से विभाज्य होगा तो ऐसे चेक कर लो, ऐसे 2 3 जब लिखोगे ऐसे मान लो लिख लिया, अब चेक करना है 7 से कौन डिवाइड होगा। 7 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7 से ये डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 7 से ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक, ये भी नहीं हो रहा है। ये तुम्हारा होगा 105 से, ठीक। 7 एकम 7 एकम 7 7 तक 35, तो मतलब हमें जो श्रेणी लेनी होगी वो 105 से शुरू होगी, ठीक। कब से शुरू होगी 105 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 105, ठीक। इसके बाद इसमें 7 जोड़ते हैं 112, 112, ठीक। ऐसे चलती चली जाएगी। हम आखिरी वाला कर देख लेते हैं, तो आखिरी वाला श्रेणी को क्या होगा 99, 999 होगा। क्या ये 7 से कटेगा? ये 7 एकम 7, 7 चौको 28, और ये नहीं कट रहा है, तो इसमें कितना ज्यादा हो रहा है 4। तो यहाँ पे 994 एक बार चेक कर, 7 एकम 7, ठीक है। 7 चौको 28, 7 दूनी 14, ठीक। 994 आखिरी वाला पद कितना होगा 994, ठीक। 994, ठीक। ऐसे ही जो है चलती चली जाएगी, ठीक। अब कितनी संख्या है ए एन की वैल्यू पूछी है, तो ए एन की वैल्यू मतलब एन का मान पूछा है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना होता है जो पद हमें चाहिए, ठीक है, आखिरी वाला पद मान लो, ठीक, बराबर ए का मान 105 है, एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 7 है, ठीक। 105 इधर माइनस हो जाएगा, 994 से 105 माइनस कर दो, 105 माइनस कर दो, कितना बचेगा 9 8, ठीक। माइनस किया, ठीक। कितना बच रहा है 889 बराबर एन माइनस 1 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 बराबर एन माइनस 1। ये एन इधर आके जुड़ जाएगा, तो एन का मान कितना आ जाएगा 128, ठीक। मतलब 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएंगी 128, ठीक। ऐसे ही तरीका अपनाना है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि आखिरी वाला क्रम कौन सा है और पहला शुरुआत कहाँ से करेंगे, तभी जो है आप कर पाएंगे, ठीक। बोलो बात समझ में? इस तरीके से करेंगे। दूसरा देखो 13वां था, अब 14वां, ये दे रखा है एक सीरीज, ठीक है, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद, ये हमने करवा दिया, ऐसा है पहला ही क्वेश्चन ऐसे कुछ था। ये लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना दो। हाँ ये जो है हमने करवा दिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक। ये आगे वाला देखो, क्या संख्याओं की सूची 15 11 का कोई पद 301 है कि नहीं। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, आखिरी वाला जो है
तुम्हें पता करना पड़ेगा कि क्या कोई पद, जैसे मान लो श्रेणी दे रहे कि क्या कोई पद 301 इसमें आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो देखो, तो जैसे मान लो इसको ही जो है अंतिम पद मान लिया हमने। ठीक, क्या संख्याओं की सूची में ये पद आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे पूछता बहुत है। ठीक, तो इसको ही मान लिया अंतिम पद में। ठीक, हमें नहीं मालूम है कि ये अंतिम पद है कि नहीं, लेकिन मान लिया। ठीक, तो श्रेणी जो है तुम्हारा ए का मान कितना दे रखा है 5, और टी का मान कितना दे रखा है 11 से घटाओगे तो ये 6 बचेगा। ठीक, अब ए एन जो है मान लो 301, अगर एन का मान होल नंबर में आता है, जैसे जो डेसिमल में ना आए, दशमलव ना लगा हो, उसको बोलेंगे होल नंबर। तो अगर आता है, ठीक है, तो मतलब जो है तुम्हारा ये 301 इसमें लाई करेगा। ठीक, मान लिया, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो है ए एन कितना मान लिया था 301 बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन तो हमें निकालना है, और डी का मान दे रखा है 6। इधर घटाओगे तो कितना बचेगा 200 घटा 296 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6 से कट रहा है 6 चक्कू 24, यहाँ पे बच रहा है तुम्हारा 6 चक्कू 24, यहाँ पे 5 बच रहा है। ठीक, तो 6 से ही नहीं कट रहा है। ठीक, जब 6 से ही नहीं कट रहा है मतलब n का मान जो है होल नंबर में नहीं आएगा, तो लिख लोगे n का मान पूर्णांक में नहीं है, इसीलिए 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 301 जो है वो इसमें पद नहीं आएगा। ठीक है, 301 नहीं आएगा, नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आई। तो ये हमारे बहुत ही बेहतरीन लेवल पे क्वेश्चन थे। ठीक, 15 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब इस क्लास में 14 क्वेश्चन आए। अब ये 14 क्वेश्चन ऐसे थे कि सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो ही बनेंगे, इसीलिए हर क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला बता दिया और कैसे इसको लगाएंगे ये भी बता दिया है। ठीक है, ये सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी और इसमें बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन जो है आपको कराते रहेंगे। और इन्हीं में से आप यकीन मानिए, इन्हीं में से जो है क्वेश्चन जो है आपको मिलते रहेंगे। और ये 15 क्वेश्चन हो सके जितनी बार आप प्रैक्टिस कर पाए उतना आप करते रहेंगे। जब आप ये बार बार काम करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे, और इससे रिलेटेड अगर डाटा भी चेंज होके आए तो आप क्वेश्चन बना। आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा परिवार बड़ा होगा और हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट लाते रहेंगे। इस पे जो है साइंस की भी कोई क्लासेस चल रही है। जो बच्चे साइंस में दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है, मान लो उनको दिक्कत आ रही है तो वो साइंस की भी क्लास पूरी देखें, बेहतरीन लेवल से पढ़ाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।